नमस्कार दोस्तों, मैं विलास शेटकार, आईटी कंसल्टेंट और ट्रेनर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएसएस बेसिक। सीएसएस बेसिक में हम देखेंगे कि सीएसएस किस तरह से यूज किया जाता है, सीएसएस का सिंटैक्स कैसे है और सीएसएस में जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग होता है, उसके बाद फॉन्ट कैसे यूज किए जाते हैं, अलाइनमेंट कैसे होता है, ये चीजें देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि जो भी कुछ HTML के एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट का जो पोजीशन है वो किस तरह से चेंज किया जाता है। और CSS में हमारे कुछ सिलेक्टर्स है, 11 टाइप के सिलेक्टर है, वो सिलेक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं सेशन। हमारे पास ये बेसिक HTML का पेज है और ये इसका आउटपुट है। एक हमने HTML का पेज बनाया हुआ है इसेंशियल HTML के एलिमेंट्स यूज करके। जैसे कि इस पेज में हमारे पास हेडिंग एलिमेंट्स है, पैराग्राफ एलिमेंट्स है और अदर कुछ एलिमेंट्स है जो एलिमेंट यूज करके हमने एक HTML का पेज ऐसे बनाया है। तो चलिए कि ये जो HTML का पेज है, इस पेज को थोड़ा सा स्टाइलिंग करके अच्छे से इसको सजाते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, तो इसके लिए हमको पहले सीखना है कि CSS लिखते कैसे हैं। तो चलिए CSS कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं। CSS लिखने के 3 तरीके हैं। एक जो है, हम हमारे पेज में हेड सेक्शन में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम CSS के रूल क्रिएट कर सकते हैं। CSS के रूल क्रिएट करने के लिए CSS का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है उसका सिलेक्टर और दूसरा होता है उसका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में CSS के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम HTML के एलिमेंट को अप्लाई करते हैं। HTML का एलिमेंट टारगेट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है सिलेक्टर की। तो चलिए हम हेडिंग H1 एलिमेंट को सिलेक्टर मानते हैं और H1 एलिमेंट को हम स्टाइल कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जो भी कुछ H1 है तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। CSS का पहला सिलेक्टर मींस HTML का कोई भी एलिमेंट हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट सिलेक्टर। उसके बाद ये हमारा डिक्लेरेशन है। इस डिक्लेरेशन के अंदर हम की और वैल्यू, जैसे कि CSS का प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू, इस तरह से हम उसको स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो हम इसको कलर अप्लाई करके देखते हैं। कलर, हम यहाँ पे कलर के नेम दे सकते हैं। 140 कलर नेम्स वेब में अवेलेबल है, तो ये कलर नेम्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए कि हमने जितने भी हमारे पास HTML के H1 एलिमेंट्स है उस सभी HTML एलिमेंट के लिए हमने कलर रेड अप्लाई कर दिया है। CSS का कलर जो है ये CSS का प्रॉपर्टी है और जो रेड है उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है। तो हम इसको देखते हैं कि जैसे कि हमारे HTML में जितने भी H1 एलिमेंट्स है उस सभी HTML एलिमेंट को रेड कलर अप्लाई हो चुका है। कलर अप्लाई करने के लिए हम कलर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा पेज जो है, पेज को कुछ हम बैकग्राउंड अप्लाई करके देखते हैं। पेज जो होता है वो हमारा बॉडी है, तो बॉडी को पूरा कलर अप्लाई करने के लिए हम बॉडी टैग यूज कर सकते हैं। बॉडी एलिमेंट, ओके, इसको एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं। तो ये एलिमेंट सिलेक्टर यूज करके हम पूरे बैकग्राउंड बॉडी को बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो जस्ट हम इसको लाइट येलो कलर हम दे देते हैं और देखते हैं कि बैकग्राउंड में कलर अप्लाई हुआ या नहीं। देखिए, तो इस तरह से जो बैकग्राउंड को कलर जो है कलर अप्लाई हो चुका है। तो ये जो है CSS का एक ऑप्शन है, मीन्स हमारे पेज में हेड सेक्शन में हम स्टाइल एलिमेंट का यूज करके हमारे पेज में हम स्टाइलिंग लिख सकते हैं। बट हम जो CSS है, CSS दूसरे तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके लिए हमको CSS का एक फाइल बनाना होता है, style.css, और ये CSS हम हमारे प्रोजेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। और ये जो styles.css है, ये style.css हमारे प्रोजेक्ट, हमारे पेज को लिंक करने के लिए हमारे पास एक लिंक एलिमेंट है। लिंक एलिमेंट यूज करके हम उसको जोड़ सकते हैं। इसमें href एट्रीब्यूट यूज करके हम जो भी कुछ CSS का फाइल है वो CSS का फाइल उसको हम अटैच कर सकते हैं। और एक REL एट्रीब्यूट हमको बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम आरईएल एट्रीब्यूट नहीं देते हैं तो जो स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट हमारे पेज को अप्लाई नहीं होता। तो आरईएल एट्रीब्यूट मीन्स किस तरह से ये जो लिंक है हम अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पे रेफरेंस उसका देना होता है। आरईएल एट्रीब्यूट में हमको स्टाइल शीट लिखना है, उसके बाद जब हम ये पेज रन करेंगे तो जो स्टाइल शीट हमने लोड किया है, लिंक किया है हमारे पेज के साथ, वो स्टाइल उसमें अप्लाई हो जाता है। तो ये था हमारा दूसरा तरीका जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। और तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में भी से भी हम जो सीएसएस है, सीएसएस हमारे पेज को अप्लाई कर सकते हैं, हमारे एलिमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये पैराग्राफ एलिमेंट है और इसको हमको सीएसएस अप्लाई करना है तो इसके लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके इसको भी हम जो सीएसएस है सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको कलर रेड अप्लाई करते हैं तो देखिए कि इस पैराग्राफ को रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ को भी रेड कलर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से जो है कि हम सीएसएस, अभी हम हमारे पेज को थोड़ा सा और एलिगेंट बनाते हैं और थोड़ा सा हम स्टाइल जिसको अप्लाई करते हैं। अभी स्टाइल अप्लाई करने के लिए जो भी कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट को हम थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। तो ये जो भी कुछ हम हमारा स्टाइलिंग होगा ये हम स्टाइल डॉट सीएसएस में लिखेंगे। हमारा जो पेज है, हमारे पेज में हम फॉन्ट का जो स्टाइल है, फॉन्ट का स्टाइल हम चेंज कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज करके हमारे जो भी कुछ पेज है उस पेज का जो फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमको एरियल फॉन्ट अगर अप्लाई करना है तो एरियल फॉन्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं और हमारा पेज जो रिफ्रेश करके देखते हैं तो एरियल जो फॉन्ट है, एरियल फॉन्ट हमारे पूरे पेज को अप्लाई हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि जो हमारा पेज है, पेज में जितने भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का साइज अगर हमको चेंज करना है तो साइज साइज भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज, इसको अगर हमने लिखा कि जैसे कि 14 पिक्सल अगर हमको देना है तो 14 पिक्सल दे सकते हैं। और जैसे ही हम 14 पिक्सल देते हैं तो अपने आप जब पेज है, पेज का जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट अपने आप 14 पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को ये 14 पिक्सल अप्लाई हो जाता है। और जो हेडिंग एलिमेंट है वो उसका साइज जो है, साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। अभी हमारे पेज में जो अदर एलिमेंट्स है उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। जैसे कि हमारे पास इमेज है तो इमेज को थोड़ा सा हम बॉर्डर वगैरह अप्लाई करते हैं। देखते हैं हम उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास img टैग है तो img एलिमेंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इस इमेज को हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमारे पास बॉर्डर प्रॉपर्टी है। बॉर्डर में 3 वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो है उसका विड्थ कितना होना चाहिए बॉर्डर का, वो बॉर्डर का विड्थ हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हमको इस इमेज के लिए 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पिक्सल। ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर का स्टाइल किस तरह से चाहिए वो बॉर्डर का स्टाइल हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्लेन बॉर्डर चाहिए, वो प्लेन बॉर्डर के लिए हम सॉलिड यूज कर सकते हैं। बॉर्डर में लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो कलर के लिए होता है। मीन्स बॉर्डर का जो कलर है वो कलर किस तरह से चाहिए ये हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ग्रे कलर देते हैं, कलर ग्रे। तो ये जो इमेज है, इमेज को बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा और इमेज का जो बॉर्डर कलर है वो ग्रे हो जाएगा। देखिए तो हमने यहाँ पे जो बॉर्डर दिया था, बॉर्डर यहाँ पे ऐड हो चुका है। बट अभी ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर और इमेज, इमेज का जो कलर है और बॉर्डर का कलर वो सिमिलर दिख रहा है तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो बॉर्डर के अंदर थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने के लिए हमारे पास पैडिंग प्रॉपर्टी है। मीन्स चारों ओर से अगर हमको थोड़ा सा बॉर्डर और इमेज के अंदर स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम पैडिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 5 पिक्सल का जो पैडिंग है, स्पेस हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए अभी हमारा जो बॉर्डर है और बॉर्डर के बाद इमेज के अंदर थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करने से ये जो इमेज है ये और अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा है। हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि जो ये जो इमेज है, इमेज का जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर्स अगर हमको कर्व करने हैं तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम जो हमारे बॉर्डर्स है उसके कॉर्नर्स हम कर्व कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो इमेज है, इमेज को हमने और अच्छी तरीके से इसको स्टाइलिंग कर दिया।
तो चलो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये पेज है, इस इमेज को थोड़ा सा हम शैडो देना चाहते हैं, तो शैडो भी दे सकते हैं। शैडो के लिए हमारे पास बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी है। ये बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी यूज करके इस इमेज को शैडो दे सकते हैं। शैडो देने के लिए यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज हमको अप्लाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है उसका जो शैडो है, शैडो का एक्स पोजीशन हम यहाँ पे डिसाइन करेंगे। उसके बाद दूसरा होता है वाई पोजीशन, और तीसरी प्रॉपर्टी जो है कि इसमें जो शैडो आएगा, एक शैडो किस तरह से ब्लर होना चाहिए, ब्लर प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 5 पिक्सल हम ब्लर करेंगे। शैडो का अगर कलर हमको चाहिए तो कलर भी हम सेट कर सकते हैं। तो अभी जो है डिसाइड बाय डिफॉल्ट जो है वही कलर हम लेते हैं। तो अभी देखते हैं हम इसको रन करके। तो देखिए इस तरह से जो है हमारे इमेज को हम शैडो अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा टेबल है, इस टेबल को स्टाइलिंग कैसे किया जाता है, और ये जो टेबल है टेबल और ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं। तो ये जो टेबल है, टेबल के डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हम यहाँ से निकाल देंगे और CSS के थ्रू हम इस टेबल को जो है स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग जो है, ये हम CSS के थ्रू हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज हम निकाल देते हैं और हम टेबल हम रन करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारा टेबल जो है बॉर्डरलेस हो चुका है। टेबल को बॉर्डर अप्लाई करने के लिए टेबल कॉमा TD TH, टेबल TD और TH को, ये तीनों एलिमेंट को हमको बॉर्डर अप्लाई करना होता है, देन वो बॉर्डर टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो चलो हम इसको बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर में उसका जो विड्थ है, वो विड्थ कितना होना चाहिए हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो 1 पिक्सल का हम यहाँ पे बॉर्डर देंगे और सॉलिड उसका हम स्टाइल रखेंगे, और सेम जो बॉर्डर का कलर है ग्रे हम रख सकते हैं। ग्रे, ब्लैक, ब्लू, जो भी हमको चाहिए वो हम कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो टेबल है, टेबल को बॉर्डर अप्लाई कर दिया है ग्रे कलर। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल को TD TH और टेबल को हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, तो हमारा टेबल जो है बॉर्डर के साथ उसको अप्लाई हो रहा है। तो अभी देखते हैं, जैसे कि ये जो टेबल है, टेबल का विड्थ यहाँ पे सेट नहीं किया है, तो हम विड्थ सेट कर सकते हैं। टेबल को हम 100% विड्थ देंगे, विड्थ 100%। हमारा जो टेबल है, टेबल 100% विड्थ में रेंडर हो जाएगा। देखिए इस तरह से। बट अभी अगर ये जो सेल है, ये दोनों सेल के अंदर हमको स्पेस नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम और एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। टेबल में हमारे पास एक बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है, बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज करके हम ये दो बॉर्डर के अंदर में दो जो सेल है या TD और TH जो है, इसके अंदर अगर हमको स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, ये हम डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर कोलैप्स। इसमें अगर हमने कोलैप्स प्रॉपर्टी ऐड कर दिया, तो ये क्या होता है कि दो जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस निकल जाता है, और दोनों जो बॉर्डर है वो बॉर्डर का कोलैप्स हो जाते हैं और एक ही बॉर्डर दोनों सेल के अंदर आ जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा टेक्स्ट है टेबल के अंदर, वो टेक्स्ट और जो बॉर्डर है उसके अंदर अगर हमको स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे हम जो TD और TH है, TD एंड TH, इसको हम पैडिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। पैडिंग, ये बॉर्डर और कंटेंट के अंदर स्पेस देने के लिए हम पैडिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 पिक्सल पैडिंग अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमारा जो TD और TH है उसके अंदर स्पेस ऐड हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये जो टेबल है, टेबल हम ग्रेजुअली इसको स्टाइलिंग हम कर रहे हैं। इसके बाद जो कुछ हमारा टेक्स्ट है, अगर इस टेक्स्ट को अलाइन हमको करना है तो अलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि रुपीज और पैसा जो है, ये ऑलवेज राइट अलाइन होते हैं, ये इनका अलाइनमेंट लेफ्ट कभी होता नहीं, तो इसको हम राइट अलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास CSS में और एक टाइप का सिलेक्टर आता है, क्योंकि हर किसी TD को या TH को हमको राइट अलाइन नहीं करना है। स्पेसिफिक TD को, स्पेसिफिक TH को हमको राइट अलाइन करना है, तो इसके लिए हमको और एक सिलेक्टर का यूज करना होगा। अगर हम TD TH को करते हैं तो वो सभी टेबल में सभी एलिमेंट को अप्लाई हो जाएगा, बट हमको स्पेसिफिक एलिमेंट को करना है, इसलिए हम, हमारे पास और एक क्लास एट्रीब्यूट है
वो क्लास एट्रीब्यूट करके हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टी एच है, इस टी एच का अलाइनमेंट हमको राइट करना है, तो यहाँ पे हम क्लास एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और एक नया क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं। ये CSS का क्लास यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्लास एट्रीब्यूट होता है। तो इस क्लास एट्रीब्यूट में हम राइट अलाइन करके एक क्लास बनाएंगे, राइट अलाइन। तो ये जो राइट अलाइन क्लास है, ये राइट अलाइन क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किया, उसके बाद रुपीज़ और पैसा को हमको अप्लाई करना होगा, और जो हमारा टीडी है, टीडी में जो जहाँ पे नंबर्स है रुपीज़ और पैसा के लिए, वहाँ पे भी हमको ये ऐड करना होगा। उसके बाद जो फूटर है, फूटर में जो हमारा रुपीज़ और पैसा का टोटल है, वहाँ पे भी हमको ये अप्लाई करना होगा। तो ये जो राइट अलाइन क्लास हमने यहाँ पे लिखा, तो इस क्लास का CSS हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो ये क्लास है, क्लास का जो CSS है वो लिखने के लिए हम डॉट नोटेशन यूज करते हैं। डॉट और जो क्लास का नेम रहेगा वो क्लास हम यहाँ पे लगाते हैं। ये जो क्लास का बेनिफिट है, क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इस क्लास को अगर मैंने जो स्टाइल लिखा, तो ये स्टाइल सभी जितने एलिमेंट को हमने ये क्लास अप्लाई किया है, उस सभी एलिमेंट को इसके अंदर जो भी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे, जो स्टाइल रहेगा, वो स्टाइल सभी जगह पे अप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने राइट अलाइन लिखा, तो हमको क्या करना है कि जो हमारा टेक्स्ट का अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन राइट करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करके हम उसको राइट अलाइन कर सकते हैं। जैसे हमने किया कि राइट अलाइन हमने ये क्लास बनाया और उस क्लास में टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो राइट अलाइन में हमने सेट कर दिया। तो इस तरह से देखिए कि जो भी कुछ हमारा अमाउंट, RSPS जो टेक्स्ट है और जो नंबर्स है, वो नंबर्स राइट अलाइन हो चुके हैं। टेक्स्ट अलाइन का यूज करके हम राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, जस्टिफाइड और सेंटर अलाइन हम कर सकते हैं। ये जो हमारा टेबल है, टेबल का हेडिंग का अगर हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमको जो एलिमेंट है वो एलिमेंट सिलेक्ट करना जरूरी होता है। जैसे कि हमारा टी हेड है, तो इस टी हेड को हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम हमारे CSS में जाएंगे, CSS फाइल में, और यहाँ पे टी हेड जो है, टी हेड को हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे, बैकग्राउंड कलर। इसके बाद हम यहाँ पे कलर सेट करेंगे, जैसे कि लाइट पिंक। जो टी हेड है, इस टी हेड को हम बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा हेडिंग एलिमेंट है, हेडिंग एलिमेंट को हम डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हैं। टी फूट को अगर हमको कलर सेट करना है, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर सेट करके उसमें जस्ट लाइट ग्रे करके देखते हैं। अल्टरनेट रो को अगर हमको बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास nth चाइल्ड नाम का एक सिलेक्टर है, वो सिलेक्टर हम यूज कर सकते हैं। वो सिलेक्टर यूज करके हम अल्टरनेट रो को बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होता है कि जो हमारा TR है, वो TR हम सिलेक्ट करेंगे, और TR का nth चाइल्ड मीन्स जो भी कुछ चाइल्ड रहेगा, वो चाइल्ड हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अल्टरनेट अगर हमको चाइल्ड चाहिए, तो उसके लिए हम ऑड या फिर इवन हम वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे इवन चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे इवन रख दिया। और उसके अंदर जो TD है, तो ये TD को हमको टारगेट करना है और इस TD को हमको कलर अप्लाई करना है, इसलिए TD का बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे लाइट ब्लू सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी कुछ अल्टरनेट रोज रहेंगे, अल्टरनेट रो को ये अप्लाई हो जाता है। तो ये किस तरह से काम करता है, इसलिए हम थोड़ा सा 2-3 और हमारे रोज ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ रो ऐड कर दिए, और देखिए ये जो सेकेंड रो है उसको व्हाइट कलर अप्लाई हो चुका है, और जो थर्ड है उसको जो है लाइट ब्लू कलर अप्लाई हो चुका है। कोलन के बाद जो आता है उसको स्यूडो क्लास बोला जाता है, और ये स्यूडो क्लास यूज करके हम वो एलिमेंट हम स्मार्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके हमारा जो नेविगेशन है, वो नेविगेशन किस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट है, जैसे कि इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, पुणे, नागपुर, ये कुछ सिटीज है। तो इसको अगर किसी वेबसाइट का अगर नेविगेशन बनाना है, नेविगेशन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से किया जाता है, ये हम थोड़ा सा सीखेंगे। जैसे कि ये जो है लिस्ट एलिमेंट जो है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम नेविगेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमको डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को
हम नेविगेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो पहले हम वो चेंज कर लेते हैं। पेज का नेविगेशन बनाने के लिए हम एक यूएल और एलआई का एक हायरार्की बना लेते हैं और देखते हैं कि ये जो यूएल और एलआई यूज करके नेविगेशन किस तरह से बनाया जाता है। ये जो एलआई एलिमेंट है, इस एलआई एलिमेंट के अंदर हम एंकर एलिमेंट ऐड कर देंगे। बट ये जो नेविगेशन है ये जिस बुलेट की लिस्ट के जैसा दिख रहा है, बट जो हमारा वेबसाइट का जो नेविगेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है और जैसे वो बॉक्स जैसा बटन जैसा दिखता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ सीएसएस लिखना होगा। तो पहले इसके लिए हम एक क्लास ऐड कर देते हैं नेविगेशन। ये जो नेविगेशन है, नेविगेशन का डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग होता है, जो यहाँ पे बुलेट आ रहे हैं या फिर जो भी कुछ उसका स्टाइल है, तो ये स्टाइल हमको पहले निकालना है। जो उसका जो लिस्ट स्टाइल टाइप जो होता है वो हमको चेंज करना है, उसको हम कर देते हैं नन, सेट करते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप नन करने के बाद उसका जो बुलेट का स्टाइल है वो अपने आप निकल जाता है। तो यहाँ पे सभी का हमको निकालना होगा, इसीलिए हम यहाँ पे और एक प्रकार का सिलेक्टर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, डॉट नेविगेशन स्पेस यूएल। मीन्स उसके अंदर जितने भी यूएल रहेंगे वो सभी यूएल को हम यहाँ पे बुलेट स्टाइल जो है वो निकाल देते हैं। तो ये हमने निकाल दिया। उसके बाद इस नेविगेशन के अंदर जितने भी एलआई है उस एलआई का हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। जैसे कि एलआई जो है ये एलआई ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इस एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमको उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि एचटीएमएल में दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं, एक ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और दूसरे इनलाइन एलिमेंट होते हैं। इनलाइन एलिमेंट एक ही लाइन में रेंडर होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट जो है वो न्यू लाइन पे रेंडर होते हैं। तो जो एलआई जो है एलआई बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इसलिए ऑलवेज वो नए लाइन पे रेंडर होते हैं। तो अभी हमको सभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में चाहिए, इसलिए हमने क्या किया कि एलआई का जो डिस्प्ले है वो हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ये सब जो है एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से जो भी कुछ एलआई एलिमेंट्स है वो सारे एलआई एलिमेंट एक लाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि इसको बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। हम इसको इस एलआई को विड्थ हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इस नेविगेशन एलिमेंट को हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। एलआई के अंदर जो यूएल है वो यूएल यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि एलआई के अंदर जो भी कुछ यूएल है उस यूएल को अभी के लिए हम इसको हाइड कर देते हैं। हाइड करने के लिए हमारे पास हमको सिलेक्ट करना होगा कि नेविगेशन मीन्स हमारा जो मेन यूएल है उसके अंदर अगर एलआई है और उसके अंदर अगर यूएल होता है तो उसको हमको क्या करना है, उसको हाइड करना है। हाइड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी, फिर से डिस्प्ले उसका नन करना है। नन करने से क्या होगा कि वो जो भी कुछ एलिमेंट है वो एलिमेंट वहां से हमारे एचटीएमएल से डिस्प्ले नहीं होगा, वो अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो अभी ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट का अलाइन हम सेंटर कर देते हैं। तो ये इस तरह से जो हमारे एलिमेंट है नेविगेशन, वो नेविगेशन बनने जा रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम इसको थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देते हैं। इस नेविगेशन बटन को बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से हमने जो हमारा बटन है नेविगेशन का जो बटन है उस बटन को हमने कलर चेंज कर दिया है। एंकर एलिमेंट को जो अंडरलाइन है वो अंडरलाइन हम यहाँ पे निकाल देंगे। उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन ये प्रॉपर्टी होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको हम नन सेट करते हैं। नन सेट करने के बाद उसका जो डिफॉल्ट अंडरलाइन है वो अंडरलाइन निकल जाएगा। तो अभी देखिए कि हमारा जो अच्छे तरीके से हमारा जो बटन के जैसा हमारा जो एलआई था, एलआई अभी नेविगेशन में कन्वर्ट हो रहा है। बट अभी अगर देखते हैं तो ये एलआई जो है ये एलआई पूरा क्लिकेबल नहीं है। अगर एलआई के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर एलआई के ऊपर भी क्लिक करने के बाद कुछ होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जो एंकर एलिमेंट है इस एंकर एलिमेंट का डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम चेंज करते हैं। डिस्प्ले इसको हम करते हैं ब्लॉक। ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, तो ये जो एंकर एलिमेंट है एंकर एलिमेंट ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा और जितना एलआई है उस एलआई का वो विथ अपने आप अप्लाई कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे हम अभी इसको ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है।
तो इस तरह से ये जो एंकर है, ये एंकर अभी इसके विड्थ के हिसाब से हम उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा नेविगेशन बन चुका है। बट अभी ये जो नेविगेशन है, ये नेविगेशन उतना भी इलीगल नहीं है। मीन्स जैसे कि अगर उसके ऊपर कोई माउस ओवर करते हैं, तो माउस ओवर करने के बाद उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो वो कलर चेंज होने के लिए हम और एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास और एक स्यूडो क्लास अवेलेबल है, एच ओवर। एच ओवर करने के बाद हम जैसे ही यूजर माउस ओवर करता है किसी एलिमेंट के ऊपर, तब उसका स्टेट कैप्चर करने के लिए हम ये स्यूडो क्लास यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे ही हम एच ओवर कर यूजर माउस ओवर करता है, तो उसका जो स्टाइल है, उसका स्टाइल हम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर यूजर किसी एलिमेंट के ऊपर माउस ओवर करता है, तो हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। जैसे ही यूजर किसी एल के ऊपर माउस ओवर करता है, तो उस एल का जो बैकग्राउंड कलर है हम चेंज कर देंगे, लाइट पिंक उसको हम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एच ओवर का इफेक्ट है, ये एच ओवर का इफेक्ट यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है। तो इस तरह से जो है हम छोटा सा नेविगेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये जो हमारा इंडिया था, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र भी था, बट वो महाराष्ट्र अभी नहीं दिख रहा है। बिकॉज हमने क्या किया है कि ये जो हमारा डिस्प्ले था, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले उसको नन करके हमने उसको हाइड कर दिया है। तो जैसे ही कोई यूजर उसके ऊपर एल के ऊपर अगर माउस लेके जाता है, तो जो हिडन एलिमेंट्स है, वो हिडन एलिमेंट्स यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखने चाहिए। तो वो दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमारे पास हमको क्या करना होता है कि जो एल है, उसका पोजीशन हमको चेंज करना होता है। इसको हमको सेट करना है पोजीशन रिलेटिव। उसके बाद जो हमारा एल है, जैसे कि एल के ऊपर माउस ओवर हुआ, माउस ओवर होने के बाद हमको क्या करना है वो हमको लिखना है। जैसे ही हम कोई यूजर इस एल के ऊपर माउस ओवर करता है, ओवर करने के बाद उसके अंदर जो यूएल है, उस यूएल का डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम फिर से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं, तो क्या होगा कि वो दिख जाएगा। डिस्प्ले दिखने के लिए हम इसको फिर से ब्लॉक करते हैं। जैसे हम इसको ब्लॉक करते हैं, तो अपने आप वो दिखने लगेगा। बट ये थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर हो सकता है, देखते हैं हम इसको ये किस तरह से काम कर रहा है। बट फिर से अभी हमको ये प्रॉपर जैसे आउटपुट हमको चाहिए था, वो आउटपुट नहीं आया है। जैसे ये महाराष्ट्र वगैरह जो है, ये ड्रॉप डाउन में दिखना चाहिए, बट ये ड्रॉप डाउन में नहीं दिख रहा है। तो हमारा पूरा जो यूआई है, वो यूआई हिल रहा है। तो इसलिए जो हमारा यूएल है, उस यूएल का जो पोजीशन है, वो पोजीशन हम चेंज करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होता है कि जो यूएल है, उस यूएल का पोजीशन हम एब्सोल्यूट रखते हैं। एब्सोल्यूट रखने के बाद क्या होगा कि वो ड्रॉप डाउन के जैसा बिहेव करने लगेगा। देखिए, तो जैसे ही माउस ओवर उसके ऊपर होगा, तो वो जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है, यूएल जो है, वो ड्रॉप डाउन के जैसा बिहेव करेगा। और जैसे ही हम माउस निकाल देते हैं, तो वो अपने आप हाइड हो जाएगा। बिकॉज हमने जो डिफॉल्ट यूएल है, उसको डिस्प्ले नन कर दिया है। और जब एल के ऊपर माउस ओवर होता है, तो उसका हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो ब्लॉक करते हैं। अगर उसके ऊपर से माउस ओवर निकल जाता है, तो अपने आप क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो इस तरह से जो है ड्रॉप डाउन हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो स्यूडो क्लास है, ये स्यूडो क्लास का यूज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ड्रॉप डाउन का इफेक्ट आने के लिए हमको पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करना है। मीन्स जैसे कि एल को हमने ये पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया रिलेटिव। अगर यहाँ पे अगर पोजीशन रिलेटिव नहीं होता है, तो क्या होता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ओवर किया, तो ये पूरा जो है, ये फिर से गड़बड़ हो चुका। बिकॉज इसके अंदर ये जो भी कुछ एब्सोल्यूट पोजीशन है, वो एब्सोल्यूट पोजीशन जहाँ पे रेंडर होना है, वहाँ पे रेंडर होते हैं। तो इसलिए ये अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना होता है कि रिलेटिव प्रॉपर्टी जो है, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव पोजीशन उसके पैरेंट एलिमेंट को अप्लाई करना होता है। तब जाके जो भी कुछ हमारे ड्रॉप डाउन होंगे, वो ड्रॉप डाउन उसी के अंडर वो यूज होते रहेंगे, इस तरह से। बट अभी देखिए कि इंडिया के अंदर, इंडिया के ऊपर अगर ये चोर करते हैं, तो उसके अंदर जो मुंबई, दिल्ली, नागपुर, वो जो सिटीज है, वो सिटीज भी बाय डिफॉल्ट वहाँ पे
दिख रहे हैं वो नहीं दिखना है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमने सिलेक्ट किया है एचओर के बाद यूएल, तो यूएल ना करके हम इसको डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। यूएल जब हम स्पेस यूज करके यूएल डालते हैं तो क्या होता है कि एलआई के अंदर जितने भी यूएल रहेंगे वो सारे एलिमेंट को वो टारगेट करके उसको वो प्रॉपर्टी अप्लाई करता है। बट अगर हम चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या होता है कि एलआई के अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसी को ये डिस्प्ले ब्लॉक वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाता है। तो देखिए तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए अभी अगर इंडिया के ऊपर मैंने एचओआर किया तो इंडिया के अंदर जो यूएल है वही डिस्प्ले हो जाएंगे, और जैसे महाराष्ट्र के ऊपर मैं एचओआर करता हूँ तो महाराष्ट्र के अंदर जो ड्रॉप डाउन रहेंगे वो ड्रॉप डाउन वहां पे दिख जाएंगे, मीन्स यूएल जो है वो दिख जाएंगे। अभी एक दिक्कत आ रही है कि जैसे कि महाराष्ट्र के ऊपर हमने एचओआर किया बट वो जो महाराष्ट्र के अंदर जो यूएल है वो यूएल पीछे जा रहा है, वो ऊपर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी यूज करके वो जो भी कुछ एब्सोल्यूट एलिमेंट पीछे जा रहा है उसको हम ऊपर ला सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स यूज करके हम उसका जो पोजीशन है जेड इंडेक्सिंग जो है प्लेसमेंट, उसका प्लेसमेंट हम चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो उसके ऊपर आ जाएगा, ये इस तरह से मीन्स जो भी कुछ यूएल है यूएल का जेड इंडेक्स उसके ऊपर आता है। जैसे ही मैं महाराष्ट्र के ऊपर क्लिक करता हूँ तो महाराष्ट्र के ऊपर वो आ जाता है, तो इस तरह से वो काम करेगा। अभी देखते हैं तो देखा जाए तो ये एक बात समझनी होगी कि जो ये यूएल होता है यूएल को बाय डिफॉल्ट लेफ्ट कुछ पैडिंग होता है, वो पैडिंग की वजह से थोड़ा सा लेफ्ट में स्पेस आता है, और ये जो महाराष्ट्र है यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस आ जाता है। ओके, तो ये अवॉइड करने के लिए हम जो हमारा यूएल है मीन्स जो नेविगेशन बाय डिफॉल्ट हमने लिया था उस नेविगेशन में हम पैडिंग जो है पैडिंग हम जीरो कर देते हैं, डिफॉल्ट उसको पैडिंग लगता है। तो देखिए पैडिंग जीरो करने के बाद हमारा शुरुआत से शुरू हो गया। तो इस तरह से जो है हम हमारा ड्रॉप डाउन जो है बेसिकली बना सकते हैं, और इस तरह से हम जो सी एस एस है सी एस एस अप्लाई करके हमारा जो पेज है एलिगेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिक सी एस एस हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसके साथ हमने देखा कि इंटरनल सी एस एस कैसे यूज करते हैं, एक्सटर्नल सी एस एस कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सिलेक्टर्स होते हैं, वो सिलेक्टर हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि सी एस एस के कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉर्डर, बैकग्राउंड, फॉन्ट, उसके बाद अलाइनमेंट के प्रॉपर्टीज हमने देखे, बॉर्डर के प्रॉपर्टीज देखे। तो इस तरह से सी एस एस यूज करके हमारा जो पेज है, पेज का स्टाइलिंग करने का जो है वो स्टाइलिंग किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी।